अभी अभी मुझे मालूम पड़ा थोड़ी देर पहले, जब आज मैं जॉब से जब घर पे मैं पहुंचा, तो मेरी मम्मी ने बताया कि मुनव्वर जमा को अरेस्ट कर लिया गया है। एंड वो मैंने ऊपर ऊपर से बस ब्लॉग पढ़ा, और मुझे ऊपर की बातें ही पता है, जो एक्चुअल चीज़ क्या हुई वो मुझे पता नहीं है। तो ख़राब लगता है और दिल से बुरा लगता है जब ऐसे अपने ही पेशे से किसी को ऐसे अरेस्ट किया जाता है। एंड मतलब आपके नेटवर्क में, आपके फील्ड में कोई ऐसा माहिर है जिसको ऐसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर पता नहीं मतलब किस इल्ज़ाम में उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं एक ही चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकली तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मतलब पॉलिटिकली अगर बात भी करो तो ऐसे लोग मुजरिम हो जाते हैं। मुझे तो आजकल यही लग रहा है कि जिस तरह से अभी मैं सुन रहा हूँ केसेस, जैसे वो लॉरेंस बिश्नोई एक खौफ बना हुआ है सोसाइटी में, तो और उसके हिट लिस्ट पे पता नहीं कौन कौन है। अभी सलमान खान के अलावा मुनव्वर फारूकी है उसके हिट लिस्ट पे। और अभी ये तो चलो कुछ ही दिन हुए बाबा सिद्दीकी का इंसिडेंट हुए, उसने कनाडा में भी एक मतलब एनकाउंटर करा दिया, एनकाउंटर बोल रहा हूँ, असैसिनेशन करवाया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहती है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता ही है। पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार मतलब मुझे शॉर्ट्स पोस्ट करते करते अब 25 के ऊपर या 30 के ऊपर शॉर्ट्स मैं पोस्ट कर चुका हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो शॉर्ट्स मैं पोस्ट करता हूँ, ये शॉर्ट्स के थ्रू मैं जो कंटेंट डिलीवर करता हूँ, जो इम्पैक्टफुल और ऑथेंटिक कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, तो ये है एक्चुअल इस्लाम। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो फिर रहे मार्केट में नफ़रत फैलाते हुए और खौफ फैलाते हुए फिर रहे मार्केट में, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये है असल इस्लाम। आप शॉर्ट्स देखिए, आप मेरे चैनल पर आइए और आप शॉर्ट्स देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ मैं, कि मेरे शॉर्ट्स देखिए, और मेरे शॉर्ट्स देखने के बाद आपका क्या कहना है उस पर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप मुझे बताइए। लेकिन वो करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास तो लोगों का, ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा लोगों का ही कहना है। 10 पोस्ट तो मैं फेसबुक पर ही देखता हूँ ऐसे, कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का दिमाग कैसा होता है। तो चलो ठीक है, बट मैं एक चीज़ का यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप मेरे शॉर्ट्स देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ रेफरेंस के साथ कही जाती है, एक एक चीज़ सही ऑथेंटिक वे में, इम्पैक्टफुल वे में कहा जाता है। यहाँ पर कुरान का रेफरेंस दिया जाता है, और यहाँ पर हदीस का, सही बुखारी किताब का यहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है। और एक एक शॉर्ट जो पोस्ट किया जाता है बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही मतलब क्योंकि इस्लाम अपने आप में एक बहुत ही लाइक रिलीजियस नीश होता है, रिलीजियस कंटेंट जो भी होता है सेंसिटिव ही होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव कंटेंट, बहुत ही सेंसिटिव नीश है ये। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये है असल इस्लाम। और ये यहाँ पर क्योंकि रेफरेंस के साथ बात हो रही है, यहाँ पर ऑथेंटिक वे में बात हो रही है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे नबी के ज़माने में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दुश्मन थे इस्लाम के दुश्मन, तो जो आज के ज़माने में है ना, ये तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जो तुम लोग आज इस्लाम के दुश्मन बने फिर रहे हो ना, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तुम साजिश कर रहे हो, तो जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थे, वो अल्लाह के नबी जिनका वो नूपुर शर्मा ने इतने बेअदबी से जिनका नाम लिया, इतने बेअदबी से ऐसा नाम लिया कि तीन गल्फ़ कंट्रीज से उसको समन आ गया। तो उन अल्लाह के नबी के ज़माने में जो दुश्मन थे ना, वो तुमसे 100 गुना, तुमसे 1000 गुना ख़तरनाक थे वो। और उनके पहले तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। तुमने शायद फ़िरौन का नाम नहीं सुना, तुमने नमरूद का नाम नहीं सुना, तुमने शद्दाद का नाम नहीं सुना। ये ऐसे ऐसे जालिम गुजरे हैं ना, जो इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन गुजरे हैं ये। तो इनके ज़माने में भी जो जीत हुई है ना, बाद में इस्लाम की ही जीत हुई है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उनका ईमान ऐसा था और उनके वक्त में दुश्मन ऐसे थे, तो आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं कि जो दबते नहीं हैं, जो इस्लाम के लिए खड़े रहते हैं जब उनको खड़े रहना चाहिए,
और जो इस्लाम के फ्रंट पे रहते हैं, जो जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर वो सही बोलते हैं। और ये मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे कल्चर में भी है। लोग तुम्हारे कल्चर में अगर मैं नाम लूँ अभिसार शर्मा का, रविश कुमार का, ध्रुव राठी का और आकाश बैनर्जी का, अगर ऐसे लोगों का मैं नाम लूँ तो ये लोग भी समझदारी वाली बात ही करेंगे। ये लोग पीछे से नहीं सोचते, ये लोग यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं ये लोग। तो मतलब ये लोग भी समझदारी की बात करते हैं। ये लोग बहुत कायदे के लोग हैं भाई, बहुत कायदे से बात करते हैं ये लोग। और इसके अलावा हमारे कल्चर में जैसे अभी माशाल्लाह से वली रहमानी है और मुनव्वर जमा भी भाई बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है हमारे कल्चर में, जो जिस तरह की बातें ये करते हैं, जिस तरह के वैल्यू ये डिलीवर करते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है जब ऐसे न्यूज़ सुनने में आता है तो। और मैं जो हमारे मुसलमान भाई है और बहनें हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हम मतलब चलो तुम फ्रंट पे नहीं हो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, एक वक्त में मेरा ईमान भी ऐसे ही था और मैं भी अपने ईमान को बना ही रहा हूँ दिन ब दिन। तो अगर तुम मतलब फ्रंट पे नहीं रह सकते, कम से कम आप सपोर्ट करो, कम से कम आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। कुछ मतलब ऐसा दिख के आना चाहिए सपोर्ट कि आज लोगों की हिम्मत क्यों होती है कि मस्जिदों को तोड़ने की, मस्जिदों को शहीद करने की, कि इस्लाम के खिलाफ हिम्मत क्यों होती है लोगों के बोलने की। क्योंकि हमारे मतलब इस्लाम के लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। कि मतलब एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अमली तौर पर इस्लाम ज़िंदगी में नहीं है, खाली कागजी तौर पर है इस्लाम ज़िंदगी में, कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर है, खाली कागजी तौर पर मुसलमान है, अमली तौर पर मुसलमान नहीं है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने सुन्नतें, कितने वैल्यूज़ हमारे अंदर है। तो ये सोचना, इस पे गौर व फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई और बहनों। तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब ख़राब तो लगता ही लगता है जब किसी ऐसे फिगर के बारे में हम सुनते हैं कि अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बट मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि नफ़रत के बाज़ार में जो घूम रहे हैं और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल में देखिए, आप एक एक शॉर्ट को देखिए, एक एक आप मतलब देखिए मेरे शॉर्ट्स को, आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, सही इस्लाम क्या है। और यहाँ पर मैं फ़िरके वाले इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे जो कोर इस्लाम होता है ना, कोर इस्लाम, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन छोड़ के गए थे, वो इस्लाम क्या है, मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनको तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अपने ईमान पर काम करना और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जागे, जो सोए हुए लोग हैं वो जागे और अपने मतलब फिक्र करें। क्योंकि अगर ये आज नहीं जागेंगे तो फिर इनका आज का सोना कल इनके बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। इनका आज का सोना कल इनके बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। तो इनका जागना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, रिकमेंडेशन है कुछ आपके पास मेरे लिए तो मुझे बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सोशल मीडिया में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑथेंटिक इस्लामिक कंटेंट के लिए और उस इस्लामिक कंटेंट के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था। सो अंटिल देन, दिस इज़ बाज़िल साइनिंग ऑफ।